विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धे स्थितां भीषणाभिकन्याभिकरवाटखेटविलसद्दिस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशकाश्चापङ्गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। द क्विक में आपका स्वागत है। विक्रम संवत 2082 चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिनांक 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जो हिंदू नववर्ष के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। नव संवत्सर का नाम सिद्धार्थ है। नाम के अनुसार यह संवत अर्थ को सिद्ध करने वाला है। अनेक देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए एवं आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न देशों में व्यापार युद्ध बढ़ेगा। धन और समृद्धि के लिए पूरे विश्व में एक दूसरे से गला काट प्रतिस्पर्धा रहेगी। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं एवं युद्ध से जनधन की हानि होगी। अनेक प्रकार के विषाणुजन्य एवं संचारी रोग भी फैलेंगे। राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। पूरे विश्व में कई देशों में गृह युद्ध छिड़ेगा, जो बहुत लंबा चलेगा, जिससे बहुत जनधन की हानि होगी। इस संवत्सर के राजा सूर्य हैं एवं मंत्री भी सूर्य हैं। सूर्य राजसी ग्रह हैं एवं ग्रहों का राजा है। इस कारण से कई देशों में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए होड़ लगी रहेगी एवं कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। अब मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होने वाले नवरात्र में किस तरह से कलश स्थापना करनी है, किस तरह से माता की पूजा करनी है और किस तरह से नियम संयम का पालन करना है, वह सारी चीजें बताऊंगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन मंगलवार दिनांक 30 मार्च 2025 को कलश स्थापना का शुभ दिन है। कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में सबसे अच्छी मानी जाती है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:46 से 12:35 के बीच रहेगा। इसके अतिरिक्त लाभ की चतुर्घटिका सुबह 9:05 से दिन में 10:38 तक है। अमृत की चतुर्घटिका सुबह 10:38 से दिन में 12:11 के मध्य में है। इस प्रकार सुबह 9:05 से दिन में 12:35 के मध्य आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो आपके लिए शुभकारी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल धन का कारक है, इसलिए नए वर्ष के आरंभ में जल पूरित कलश की स्थापना और उसकी पूजा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि का वास होता है। कलश स्थापना और पूजन की संक्षिप्त विधि आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने घर में स्वयं ही कलश स्थापना और माता की पूजा कर सकें। पूजा में भावना प्रधान होती है। अगर आप विनत भाव से मन, वाणी और कर्म द्वारा मां दुर्गा के प्रति अनुरक्त होकर पूजा करेंगे, चाहे आप कोई मंत्र जानते हो या ना जानते हो, वह पूजा आपकी स्वीकार होगी। इसलिए मैं विधि बहुत ही सरल बताऊंगा, जो सब लोग कर पाएं। एक लकड़ी की चौकोर चौकी लेनी है एवं एक पाटा लेना है। पाटा यानी पीढ़ा। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसको मोली यानी कलावा से चारों तरफ से बांध देना है। पाटा पर पीला या सफेद कपड़ा बिछाकर मोली या कलावा से चारों तरफ बांध देना है। पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। सामने चौकी रखनी है और उसके बाद अपने सम्मुख पाटा रखना है। पाटा को चौकी के बाद अपनी तरफ रखना है। किसी कटोरी में रोली को घोलकर 10 सुपारी को लाल रंग से रंग लेना है एवं 200 ग्राम के करीब चावल भी रोली से लाल रंग कर लेना है। एक दूसरी कटोरी में 50 ग्राम चावल हल्दी से पीला कर लेना है एवं एक सुपारी भी हल्दी से पीली कर लेनी है। चौकी पर लाल रंग के चावल रखकर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर देनी है।
उसी के आगे लाल रंग के चावल की गोल गोल 9 ढेरियां बनाकर उन पर एक एक लाल रंग की सुपारी को रखकर नौ दुर्गा की स्थापना करनी है। आगे रखे हुए पाटे पर पीले चावल से स्वास्तिक बनाना है एवं स्वास्तिक के बीच में लाल चावल रखना है। उस पर एक मिट्टी की प्याली में एक तरफ लाल चावल और एक तरफ पीला चावल रखना है। लाल चावल पर लाल रंग की सुपारी एवं पीले चावल पर पीले रंग की सुपारी से गौरी गणेश की स्थापना करनी है। यह ध्यान रखना है कि गौरी गणेश से दक्षिण दिशा में विराजित हो। चौकी के दाहिनी तरफ आग्नेय दिशा में लाल चावल की एक ढेरी बनाकर अखंड दीप स्थापित करना है। आजकल पीतल का अखंड दीप आता है क्योंकि 9 दिन तक अखंड दीप जलता है। उसी में कलावा या कच्चा सूत डालकर अखंड दीपक की स्थापना करनी है एवं गाय को घी को डालना है अखंड दीप के अंदर। चौकी के बाएं तरफ नीचे एक मिट्टी के बड़े सकोरे में मिट्टी या रेत डालकर जौ बोना है और उसमें जल डालना है। इस सकोरे के बीचों बीच सप्तधान्य को डालकर मिट्टी के कलश की स्थापना करनी है। मिट्टी के कलश के मूल में यानी गले पर कलावा लपेटना है। कलश में गंगा जल मिश्रित जल डालना है। कलश में सर्वौषधि, सप्तमृतिका, एक सुपारी, रोली, दूर्बा, कुश एवं एक सिक्का डालना है। उस पर आम के पल्लव को लगाकर मिट्टी की प्याली से बंद करना है। प्याली के ऊपर चावल या गेहूं रखना है। इस पर एक पानी वाले नारियल में लाल चुन्नी या लाल वस्त्र लपेटकर कलश पर रख देना है। कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाना है। इन सभी तैयारियों के पश्चात आपको पूजा प्रारंभ करनी है। यदि आपको मंत्र बोलना नहीं आता तो मानसिक रूप से ध्यान करके सभी पूजा सामग्री अर्पित करनी है। यदि आपको थोड़ा मंत्र बोलना आता है तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र बोलकर सामग्रियों का नाम लेकर अर्पित करना है। सर्वप्रथम फूल एवं पीला चावल लेकर गौरी गणेश का आवाहन करना है एवं पाटे पे चढ़ा देना है। उसके पश्चात अखंड दिया जलाना है। अक्षत और पुष्प लेकर दीपक देवता का आवाहन करना है एवं दीपक के सम्मुख चढ़ा देना है। दीपक पर रोली का तिलक लगाना है, फूल चढ़ाना है एवं मीठा प्रसाद किसी दोने में अर्पण करना है दीपक को। उसके पश्चात फूल एवं पीला अक्षत लेकर कलश देवता का आवाहन करना है। उसके बाद लाल अक्षत एवं लाल फूल माता की मूर्ति एवं नव सुपारी पर चढ़ाकर नव दुर्गा का आवाहन करना है। मंत्र इस प्रकार है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चम्मच से 4-4 बार गंगा जल मिश्रित जल एक एक बूंद गणेश गौरी जी को कलश नौ दुर्गा एवं माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर पर चढ़ाना है। इसे अर्धपाद्य आचमन एवं स्नान कहते हैं। उसके पश्चात गणेश जी को, माता गौरी को, कलश एवं नव दुर्गा को मोली याली कलावा को तोड़कर वस्त्र अर्पित करना है। माता के लिए साड़ी, चुन्नी, श्रृंगार एवं वस्त्र मूर्ति के सम्मुख अर्पण कर देना है। इसी बताए गए क्रमानुसार सभी को रोली का तिलक करना है। उसके पश्चात अक्षत अर्पित करना है। लाल फूल या लाल फूल की माला अर्पित करनी है। माता की पूजा में लाल फूल का विधान है। सबसे अच्छा गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल माना जाता है।
गणेश जी को दूर्वा, माता गौरी एवं नवदुर्गा को सिंदूर चढ़ाना है। गणेश जी को एवं कलश को जनेऊ चढ़ाना है। पहले के क्रमानुसार सभी को इत्र लगाना है, क्रमानुसार सभी को अबीर गुलाल चढ़ाना है। उसके पश्चात धूप जलाकर बाएं हाथ में लेकर दाहिना हाथ फेरते हुए सबको दिखाना है। मिट्टी की प्याली में कपूर रखकर जलाकर बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ को फेरते हुए दीपक दिखाना है। उसके पश्चात अपने हाथों को धोकर सभी जगह दोने में मीठा प्रसाद एवं पंचमेवा चढ़ाकर चम्मच से 4 बार जल को घुमाना है। क्रमानुसार केला एवं लाल फल सभी जगह पे चढ़ाना है। पान में सुपारी और लौंग इलायची से बीड़ा बनाकर सभी जगह क्रमानुसार चढ़ाना है। उसके पश्चात कुछ दक्षिणा अर्पित करनी है। तत्पश्चात माता से सुख समृद्धि धन वैभव एवं ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करनी है एवं पूजा में हुई कमी के लिए क्षमा मांगनी है। प्रेम पूर्वक माता की आरती करनी है। आरती पूरे परिवार को घंटे घड़ियाल शंख बजाकर मधुर राग द्वारा करनी है। उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। यदि पूरा पाठ नहीं कर सकते तो अर्गला, कवच, कीलक एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। यदि आप 9 दिन में दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में पाठ करें, घटते हुए क्रम में पाठ कभी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला से कर सकते हैं। दिन में जो भी फलाहार बनाएं उसको पहले माता का भोग लगाकर फिर स्वयं खाएं। प्रतिदिन सायंकाल माता की आरती करें। नवमी के दिन पूर्णाहुति का हवन एवं कन्या पूजन अवश्य करें। व्रत का पारण 10वीं के दिन करें। प्रतिदिन व्रत रहने के बाद बहुत लोग नवमी को ही व्रत का पारण कर लेते हैं। यह गलत है, क्योंकि नवमी सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। उस दिन आपको अपने किए गए पूजन, व्रत एवं अनुष्ठान की सिद्धि प्राप्त होती है, तो उस दिन व्रत को खंडित ना करें। नवरात्र का पारण 10वीं के दिन ही करें। इस प्रकार कम समय में मैंने अच्छी तरह से आपको नवरात्र के पूजन और व्रत की विधि को बताया है। अंत में सभी के लिए यही प्रार्थना है कि नव संवत्सर आपके लिए मंगलमय हो। माता नव दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपके घर में शुभता का वास हो एवं माता की कृपा से आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जय माता की।